या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वात्र साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। नवरात्र बहुत खास होते हैं। माता की उपासना की जाती है, माता रानी को प्रसन्न किया जाता है। कैसे करें माँ शक्ति की उपासना, कैसे करें उन्हें प्रसन्न, इन्हीं सब बातों की जानकारी देंगे हमारे आज के खास मेहमान। स्वागत करते हैं कार्यक्रम में पंडित डॉक्टर रघुवीर प्रसाद गोस्वामी जी का। नमस्कार पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि नवरात्र क्यों कहा जाता है इन्हें, और हम इनमें माँ दुर्गा की या माँ शक्ति की उपासना ही क्यों करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। नवरात्र इसलिए कहा जाता है, नौ माने नौ रात्रियों का जो समूह होता है जी। और उस समूह में अर्थात नवरात्रि पर्यंत जो पर्व मनाया जाता है उसे नवरात्र पर्व कहते हैं। नवानाम रात्रिणाम समाहाराः इति नवरात्रः, ऐसा शब्द बनता है। नौ रात्रियों के समूह तक, समाप्ति तक मनाए जाने वाला पर्व नवरात्र कहलाता है जी। और हम ये भी बताएं कि इस पर्व को शक्ति की उपासना का पर्व कहा जाता है। तो शक्ति की उपासना किस तरह से की जाती है और शक्ति की उपासना आखिर है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न यह भी आपने किया है। देखिए, सबसे पहले हमें शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्र को समझने के लिए हमें शक्ति शब्द को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। शक्ति की उपासना की परंपरा प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में चली आ रही है, क्योंकि कमजोरों के लिए दुनिया में कहीं भी स्थान नहीं है जी। हमारे ऋषि कहते हैं, वैदिक सूक्ति कहती है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति भी कमजोर व्यक्ति को नहीं होती है जी। जो शारीरिक दृष्टि से कमजोर होगा वो तपस्या कैसे करेगा, साधना कैसे करेगा। इसीलिए कहा गया है कि शक्ति की उपासना करो। अब शक्ति है क्या, इसे देवी भागवत के 9वें स्कंध के 10वें श्लोक में बड़े अच्छे से समझाया गया है। और वो कहते हैं, ऐश्वर्य वचनः सश्च क्ति पराक्रम एव च तत्स्वरूपा तयोर्दाति सा शक्ति रीति गीयते। ऐश्वर्य वचना शस्त, जो सा शक्कर वाला है जी। वो ऐश्वर्य कहलाता है, और क्ति आधा का और ता ई की मात्रा, क्ति पराक्रम, वो पराक्रम कहलाता है। अर्थात जो ऐश्वर्य और पराक्रम की देवी है, ऐश्वर्य और पराक्रम की दाता है, वह शक्ति कहलाती है, उसे शक्ति कहा गया। क्या बात है। ऐश्वर्य और पराक्रम जब मिलते हैं तो शक्ति स्वरूपा माँ देवी का जो स्वरूप है वो कहलाता है। बहुत ही सुंदर संरचना होती है माँ शक्ति की, जिस तरह से हमें गोस्वामी जी ने बताया। आप हमें ये भी बताइए कि माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं वो कौन कौन से हैं और उनके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दें। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि प्रत्येक दिवस के लिए एक आराध्या देवी की परिकल्पना हमारे ऋषियों मुनियों ने की है और उसका निर्देश हमको दिया है। ऐसी शक्ति की साधना करने का निर्देश और नियम बतलाए हैं जी। उन्होंने कहा है। देखिए, बहुत सुंदर स्तुति है जिसमें पूरे के पूरे 9 देवियों के नाम आते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। देखिए, कहा गया प्रथमम शैलपुत्री, पहला माँ दुर्गा का जो प्रथम दिवस जो साधना की जाती है दुर्गा जी की, वो है शैलपुत्री। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, द्वितीय दिवस ब्रह्मचारिणी स्वरूपा, तृतीयम चंद्रघंटेति, और तृतीय दिवस चंद्रघंटा स्वरूप में माँ शक्ति की उपासना आराधना करते हैं। और चतुर्थकम स्कंद मातेति, और चतुर्थ दिवस में स्कंद माता के स्वरूप का ध्यान, पूजन, उपासना करते हैं। चतुर्थकम कूष्मांडेति,
चौथे दिवस कूष्मांडा देवी का, और पंचमम स्कंद माते थी, 5वें दिवस स्कंद माता, है ना। षष्ठम कात्यायनी, और 6वें दिवस कात्यायनी देवी का ध्यान करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। काल रात्रि थी चाष्टमम, सप्तमम महागौरी, सप्तमम काल रात्रि थी, 7वें दिवस कालरात्रि, और अष्टमी के दिन 8वें दिवस महागौरी थी चाष्टमा, और 9मम सिद्धिदात्री चा, और 9वें दिवस अर्थात समापन के दिवस सिद्धिदात्री, सारी सिद्धियों को जो प्रदान कर दे। 8 दिन बराबर हमने जो उपासना की है, वो 9वें दिन हमारी उपासना सिद्धिमय हो जाए, सिद्धि स्वरूप हो जाए, वो सिद्धिदात्री देवी हैं। ये 9 दुर्गाओं के नाम हैं। बिल्कुल, तो ये 9 दुर्गा के नाम हैं जो गोस्वामी जी ने हमें बताए हैं। हर दिन का अलग महत्व होता है, और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, सभी के घर में पूजा अर्चना आराधना की जाती है, सभी के घर में तपस्या करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन भावनाएं जो हैं सभी की एक समान होती हैं। सभी यही चाहते हैं कि माता रानी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, हम सभी के घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहे। गोस्वामी जी, हम ये सभी जानते हैं कि नवरात्र जो है साल में 4 बार आती हैं वैसे तो, लेकिन हम जो गृहस्थ लोग मनाते हैं वो 2 बार मनाते हैं, तो उस बारे में आप हमें बताएं, थोड़ी जानकारी। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए 4 बार आते हैं, 2 गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक एक, ये गुप्त नवरात्र, और माघ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक दूसरा, ये 2 गुप्त नवरात्र हैं। और 2 जो हैं प्रत्यक्ष जो नवरात्र हैं वो सारा संसार उसको मनाता है। 2 गुप्त नवरात्र में साधक लोग साधना करते हैं, तांत्रिक लोग साधना करते हैं, साधु सन्यासी लोग साधना करते हैं, और गृहस्थ में रहते हुए भी जो एकदम साधक किस्म के व्यक्ति होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो करते हैं गुप्त में। लेकिन जो प्रत्यक्ष हैं ये कहलाते हैं शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र। अब शारदीय नवरात्र इसलिए कहते हैं कि शरद ऋतु में ये मनाया जाता है नवरात्र का पर्व, इसलिए शारदीय नवरात्र कहला, और दूसरा मनाया जाता है वसंत ऋतु में, वो वासंतिक नवरात्र का। ऋतुओं से संबद्ध होने के कारण हमारे ये 2 प्रमुख रूप से जो पर्व हैं, ये शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र कहलाते हैं। अब शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जिसको ग्रामीण भाषा में या लोक भाषा में कुंवार भी कहते हैं। कुंवार मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिन की उपासना करते हैं। और वासंतिक नवरात्र में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो उपासना की जाती है वो वासंतिक नवरात्र कहलाता है। अब इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी कभी ज्योतिष की काल गणना के अनुसार एक तिथि का क्षय हो जाता है, तो इस बार जो है चतुर्थी और पंचमी तिथि एक हो गई है, इसलिए उस दिन देवी के दोनों स्वरूपों की आराधना करनी पड़ेगी। जो शक्ति के स्वरूप है उसके दोनों स्वरूप। अब शक्ति देखिए, सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी, शक्ति जो है सनातन है, प्राचीनतम है। आदि काल से जब भी सृष्टि का उद्भव हुआ तब शक्ति उत्पन्न हुई। कहते हैं देवी हेकाग्र आसीत, देवी एकमात्र अकेली थी। शैव जगदंड मजीजना, उसने जगद रूपी संसार रूपी अंडे को उत्पन्न किया। और सईसा ब्रह्मा अजीजनत, उसने ही ब्रह्मा को उत्पन्न किया। विष्णु अजीजनत, विष्णु को उत्पन्न किया। और रुद्रम अजीजनत, ऐसा उपनिषदों में उल्लेख मिलता है, रुद्र को भी उत्पन्न किया। और इसके साथ में चूंकि सृष्टिभूते, सृष्टि की कारणभूता भी शक्ति ही है, तो शक्ति की आराधना, शक्ति तो हमारे रोम रोम में है। अब हमारे यहाँ जो महत्वपूर्ण बात बतलाई गई है वो ये कही गई है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये शक्ति भूता जो सृष्टि में समाहित है, सृष्टि के कण कण में समाहित है, ऐसी शक्ति की आराधना करने का यह परम पवित्र पर्व प्रारंभ है, गतिमान है। हम सब मिलकर के शक्ति की आराधना करें। बिल्कुल, हम सभी को शक्ति की आराधना करनी चाहिए। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं कि कैसे शक्ति को प्रसन्न किया जाए। ये सबसे बड़ी बात होती है, सभी लोग यही चाहते हैं कि उनका जो मनचाहा वर है, जो उनकी अंदर शक्ति है, जो वो जानना चाहते हैं या वो जो फल पाना चाहते हैं, वो उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए। तो कैसे मिलेगा फल, कैसे करें माँ शक्ति की आराधना? देखिए, बहुत अच्छा है, विधि विधान से
शक्ति की आराधना करना ही चाहिए। और जो ग्रंथों में उल्लेख मिलता है वो यह उल्लेख है कि उसमें हस्त को प्रमाण माना गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 16 हाथ लंबा और 16 हाथ चौड़ा, लगभग 22-23 फीट लंबा चौड़ा चौकोर एक मंच बनाना चाहिए। अच्छा। और उसकी ऊंचाई भी 1 हाथ रहनी चाहिए। अच्छा। ऐसा मंच बनाने के पश्चात फिर बीच में एक छोटा पीठ, जिसे चौकी या वेदी कहते हैं, वो भी वेदी बनाना चाहिए। और वो भी 1 हाथ के नाप की होना चाहिए, लगभग 1.5 फीट के नाप की होना चाहिए ऊंची। और वो 8x8 ऐसा उसका उल्लेख है। तो मिलता है। और उस पर फिर विधिवत मृत्तिका निर्मित माँ चतुर्भुजा स्वरूप जो प्रतिमा है उसकी स्थापना करनी चाहिए। स्थापना के लिए पंच पल्लव में बड़, पीपल, आम, गूगल इत्यादि इनके जो पत्ते हैं उनको कलश पर स्थापित करना चाहिए। मिट्टी का कलश हो, स्वर्ण कलश नहीं हो तो कोई बात नहीं है, मिट्टी का तो है ना, क्योंकि ये तो रत्न गर्भा है, वसुंधरा है, मिट्टी है। तो इसमें सारे तीर्थों का अथवा पवित्र जल, जैसे कुछ नहीं हो तो नर्मदा जल, कुछ नहीं हो तो गंगा जल पूरा नहीं है घड़ा भर तो उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल दिया, बाकी जल से भर दिया। सप्त धान्य कुछ डाल दिए, चावल द्रव्य कुछ, दक्षिणा उसमें डाल दी, सिक्का धन वगैरह। और इस प्रकार से विधिवत गणेश जी की स्थापना करना, नवग्रह की स्थापना करना। मैं थोड़ा संक्षेप में आगे बढ़ रहा हूँ। और इस स्थापना के साथ माँ शक्ति की आराधना नित्य प्रति करना चाहिए। और उसमें क्या है, विधिवत इनको विशेष करके जिसको गुड़हल के फूल कहते हैं, लाल फूल होते हैं, वो प्रिय हैं, वो चढ़ाना चाहिए। और सर्व आयुध संपन्न, देखिए हमारे जितने भी देवी स्वरूप हैं, देवता हैं, ये कोई भी आयुध विहीन नहीं है। बिल्कुल। आयुध चाहे वो तलवार हो, है ना, और खड्ग, खप्पर इत्यादि, त्रिशूल हो, कई तरह के शंख हैं। शंख मधुरता का प्रतीक है, यानी कर्कशता के साथ में दुष्टों के लिए कर्कश यदि स्वभाव है तो सज्जनों के लिए मधुरता का भी उद्घोष शंख से होता है। ये इस प्रकार से स्थापना, विभिन्न रंग की ध्वजाएं चारों ओर स्थापित करना चाहिए। और प्रातः सायं विधिवत उनकी आरती मंत्र पुष्पांजलि के साथ करना चाहिए। कोई योग्य पुरोहित का वर्ण करना चाहिए। यदि स्वयं सप्तशती का पाठ करें तो बहुत अच्छी बात, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अन्यथा 9, 7, 5, 3 और 3 नहीं तो कम से कम 1 आचार्य पुरोहित संस्कृतज्ञ का वर्ण करना चाहिए जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करे। और विधिवत जो दिशा निर्देश और मंत्र बतलाए गए हैं उन मंत्रों के माध्यम से माँ शक्ति की उपासना करना चाहिए। इस प्रकार का ये विधान मिलता है। बिल्कुल, ये जो विधान है ये मिलता है। यदि आप कर पाए तो आपको पूरा विधान बहुत ही अच्छे से ध्यान से विधिवत करना चाहिए। वरना पंडित जी, मैं इस बार आपको ये बताना भी चाहूँगी, पूछना भी चाहूँगी, मेरे अंदर ये जिज्ञासा है कि कई बार आजकल जो व्यस्तता है वो इस तरह की हो गई है कि जो पूरा विधि विधान है उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, इसलिए लोग डरते भी हैं, क्योंकि शक्ति की आराधना बहुत कठिन होती है। जैसे कई लोग घर में भगवान श्री गणेश के पंडाल तो लगा लेते हैं, लेकिन शक्ति का जो पंडाल है वो लगाने से थोड़ा डरते हैं, भयभीत होते हैं कि कोई त्रुटि ना हो जाए। यदि ऐसा हो रहा है तो उस स्थिति में क्या करें? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। वैसे तो हमारे यहाँ देखिए माँ है जी, जगत जननी है, संसार को जन्म देने वाली हमारी आपकी सबकी माँ है। तो कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। कुपुत्र उत्पन्न तो हो जाता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती, माता कभी रुष्ट नहीं होती। गलती करेंगे तो डांटेगी जरूर, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा क्यों नहीं किया, करना चाहिए था, लेकिन फिर क्षमा प्रार्थना, क्षमा मांग लेते हैं माँ से। तो इसीलिए कहा गया है कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ जैसे बालक को क्षमा करती है अपने घर में, ऐसे ही ये जगत जननी है, सारे संसार की माँ है। अपन लास्ट में अंत में क्षमा राधन स्तोत्र जो आद्य शंकराचार्य द्वारा लिखा गया है ना, नो मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाहवानम ध्यानम तदपि च न जाने बिलपनम, परम जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। इस प्रकार के मंत्रों के माध्यम से क्षमा प्रार्थना कर लें कि हे माँ, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत पूजितम मया देवी
परिपूर्णताम तदस्तु में। मैं भक्ति भी नहीं जानता, आपकी आराधना नहीं जानता, आपका विधि विधान नहीं जानता, मंत्रों को नहीं जानता, फिर भी जो अभी हमसे गलती हो गई हो उसे आप क्षमा करना। और जैसी मैं आपकी उपासना कर रहा हूँ, जो आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ भावना के अनुसार, देखिए भावते प्रकट हो ये मैं जाना, तुलसीदास जी ने लिखा है, भावो ही तत्र कारणम। आपकी भावना शुद्ध है तो माँ अवश्य प्रसन्न होती है, और माँ प्रसन्न हो जाती है, खिलखिला देती है, मुस्कुरा देती है, आपको वरदान देती है। खसी माल मूरत मुस्कानी। सीता जी जब पूजन करने गई थी गौरी की, जब विवाह के पूर्व, तो सीता जी का भोलापन देख करके, शुद्ध भावना देख करके प्रसन्न हो गई और मूर्ति मुस्कानी, मुस्कुराने लगती है। क्या बात है, वो है माँ। बिल्कुल, माँ जैसा दुनिया में कोई नहीं। हमारी माँ जो हमेशा हमें यही देती हैं कि हम हमेशा सुख रहें, हमारे अंदर जो भी कठिनाई है उसका समाधान कैसे हो सके। जैसे हमारी माँ सोचती है वैसे ही देवी माँ हम सभी के बारे में सोचती हैं, उन्हें प्रसन्न करते रहिए। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उनसे क्षमा याचना आप अवश्य ही कीजिए। गोस्वामी जी, आप हमें ये भी बताएं कि हमारे ग्रंथों में कई सारी चीज़ों का वर्णन मिलता है, तो हमें ये बताएं कि ये जो हम आराधना करते हैं, क्या इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य भी है जिसके हमारे ऋषि मुनियों ने कल्पना की हो या वर्णन किया हो? बहुत महत्वपूर्ण और सामयिक प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, हमारे यहाँ जितना भी ज्ञान विज्ञान है वो सारा का सारा संस्कृत में समाहित है जी। दुनिया की सबसे पहली भाषा संस्कृत मानी जाती है। बिल्कुल। आज पूरा विश्व स्वीकार करता है, नासा ने भी कहा है कि दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ क्या है, ऋग्वेद। जी। और वेद काय में है, संस्कृत में। तो संस्कृत में सारा का सारा ज्ञान विज्ञान भी समाहित है। हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखिए कितना अच्छा कहा है, उसी में देवी भागवत में ही उल्लेख मिलता है, द्वावृतु यमदंष्ट्राख्या नूनम सर्वजनेषु वै शरद वसंत नामानौ दुर्गमौ प्राणी नामः द्वावेव सुमहाघोरा ऋतु रोग करो निर्णाम। देखिए दोनों ऋतु हैं, शरद और वसंत। ये बरसात की समाप्ति और ठंड का प्रारंभ होना, ये संधि काल है, ऋतुओं का संधि काल कहा जाता है। वर्षा होती है, खूब पानी भरता है, सड़क के किनारे गड्ढे हैं वहाँ भर जाता है, हमारे घर के आसपास भर जाता है, मक्खी मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां होती हैं। तो शरद और बसंत को ऋषियों ने यमराज की दाढ़ कहा है। दाढ़ माने बड़े बड़े दांत जिससे चबा करके मृत्यु खाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों ऋतुओं में, उधर क्या होता है, ठंड की समाप्ति होती है, ग्रीष्म का प्रारंभ होता है, तो उधर भी दोनों ऋतुओं में बहुत भीषण से भीषण रोग उत्पन्न होते हैं, ज्वर उत्पन्न होते हैं, तमाम तरह की। क्यों कि गंदगी भी चारों तरफ रहती है, मच्छर। इसीलिए नवरात्र में साफ सफाई स्वच्छता का विधान किया गया है। तो इससे मक्खी मच्छर तमाम सारे रोग कृमि उत्पन्न होते हैं, और इन रोग कृमियों को भी हटाने के लिए ऋषियों ने ये अपनी जीवनचर्या में, ये साधना में जोड़ दिया। ये वैज्ञानिक कारण। दूसरा साथ में ये भी बतलाया कि आपको उपवास करना है। उपवास क्यों करना है? आज का मेडिकल साइंस भी कहता है कि लीवर में ग्लाइकोजन में ग्लूकोज नामक पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। तो मेडिकल साइंस भी कहता है कि साल में कम से कम 2 बार, वैसे तो 4 बार कहते हैं, लेकिन 4 बार नहीं तो 2 बार तो करना ही चाहिए। और उस ग्लूकोज नामक पदार्थ जो इकट्ठा हो जाता है, ज़्यादा इकट्ठा नहीं होने चाहिए, उस ग्लूकोज पदार्थ की जो सफाई है कम से कम 1 सप्ताह अन्न ना खाने से होती है। ये मेडिकल साइंस कहता है, ये हमारे ऋषि कहते हैं। आप फल खाइए, सात्विक प्रवृत्तियाँ आएंगी, अन्न मत खाइए। 8-9 दिन, 9 दिन का विधान हमारे यहाँ बतलाया है, उन्होंने 2 दिन और एक्स्ट्रा बताए, अतिरिक्त बतलाए हैं। तो 9 दिन तक आप अन्नाहार छोड़ दीजिए, फलाहार करिए, फल का विधान। अब फल से क्या होता है, सात्विकता आएगी, आपका शरीर स्फूर्त रहेगा, स्फूर्तिमान रहेगा, आपके विचार सात्विक, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचारों का समावेश होता है। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा वाक्य कहा है आपने कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वच्छ विचार उत्पन्न होते हैं, इसीलिए सात्विक भोजन करना चाहिए, फल का सेवन करना चाहिए। जी। दूसरा इसी में आगे कहा गया है नींबू और जल का। अब नींबू भी आपके उदर की सफाई करता है, रक्तचाप नियंत्रित करता है। जल के द्वारा भी बहुत से जल और केवल लौंग लेके, अब मैं प्रासंगिक रूप से कहना चाहूँगा, ऐसा ज्ञात हुआ है, लोग कहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लौंग और केवल जल का ही
आहार लेते हैं इस समय नवरात्र में और शक्ति की साधना करते हैं। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को मतलब अन्न तो वर्जित है ही और करना चाहिए। देखिए नंगे पैर चलते हैं, नंगे पैर, जूता चप्पल छोड़ देते हैं बहुत से लोग, तो नंगे पैर चलने से दूबा में घास के ऊपर, हरी घास के ऊपर चलने से आपकी नेत्र ज्योति बढ़ती है, बिल्कुल, और स्मरण शक्ति प्रखर होती, स्फूर्ति आती। तो ये साइंटिफिक हैं, सारे के सारे वैज्ञानिक हैं। हमारे उपवास, पर्व, साधना और ये फलाहार करना इत्यादि, ये सारा का सारा ऋषियों ने वैज्ञानिक चिंतन पूरा हमारी दिनचर्या में, हमारी आध्यात्मिक साधना में और हमारे समाज के लिए जो उपयोगी है वो बतलाया है। बिल्कुल, कितनी सारी साइंटिफिक बातें हैं और ख़ास करके एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमें सीखने को भी मिलती है। हम सभी देख भी रहे हैं कि डेंगू का जो कहर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और माँ शक्ति की उपासना जब की जाती है उस समय ये भी कहा जाता है कि साफ़ सफाई रखना चाहिए। तो आप सभी से भी हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको अपने आसपास साफ़ सफाई बनाए रखनी चाहिए ताकि आपके घर में, आपके घर के आसपास, समाज में, शहर में ये जो डेंगू का, मच्छर, मलेरिया का जो खतरा है ये ना फैले। इसलिए साफ़ सफाई बनाए रखें, अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे। पंडित जी ने एक और बहुत खास बात कही हमें कि उपवास। क्या आपको उपवास का अर्थ पता है? उप यानी कि ऊपर जो भगवान है और वास, वास यानी कि रहना। जब हम ऊपर वाले के साथ वास करते हैं उसे उपवास कहते हैं, यानी कि हमारा जो मन है वो हमें भगवान में लगाना चाहिए, उसे उपवास कहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे गोस्वामी जी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। उपवास शब्द का एक अर्थ ये भी होता है, उप माने निकट, निकट में वास करना, अर्थात आध्यात्मिक शक्तियों के, सात्विक शक्तियों के निकट रहना, निकट रहना, शक्ति के पास चले जाना, समीप चले जाना। देखिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारा शरीर ही आध्यात्मिक साधना के लिए प्रमुख साधन है। जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कैसे करें? इसीलिए अपने यहाँ नवरात्र में हवन और धूप का भी विधान किया, आरती का विधान किया। हवन क्यों? अथर्ववेद में स्पष्ट उल्लेख है, मुंचामि त्वा हविषा कमज्ञात राजयक्ष्मात्। राजयक्ष्मा जैसे रोग, टीबी जिसको कहते थे, राजयक्ष्मा कहते हैं संस्कृत में उसको, टीबी जैसे रोग भी हवन के धुएं से ठीक किए जाते थे। हवन की जो सामग्री होती है, जड़ी बूटियाँ, घृत, है ना, तमाम तरह की उसमें समिधाएं डाली जाती हैं, नवग्रह समिधाएं 9 प्रकार की डालते हैं। आजकल तो जब नहीं मिलती है तो कुछ एक ही समिधा ले ली, लेकिन नवग्रह समिधाओं का अकौआ, पीपल, बरगद इत्यादि इत्यादि, पलाश, ये नवरात्रि में नहीं, हवन तो कभी भी करें तो 9 प्रकार की समिधाओं का उपयोग करना चाहिए। उसमें जटामासी और तिल, जौ, चावल, घी, गूगल वगैरह वगैरह बहुत सारी औषधियाँ डाली जाती। तो उन औषधियों के धुएं से प्राचीन काल में ये उल्लेख है, अथर्ववेद का भी मैंने उच्चारण करके सुनाया, राजयक्ष्मा जैसे रोग, टीबी जैसे रोग भी दूर हुए। तो ये जो पर्यावरण प्रदूषण जो फैल जाता है, बरसात के पश्चात तुरंत दुर्गंध भी आने लगती है, तो सारा का सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है और वातावरण, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो जाता है। इसलिए हवन का भी अपने यहाँ विधान किया गया है, ऋषियों ने बतलाया। ये भी वैज्ञानिक है, बिल्कुल ये वैज्ञानिक है। क्या बात है। तो हमें हवन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, माँ शक्ति की आराधना करना चाहिए। और कहते भी हैं कि जब से शक्ति हमारे घर में प्रवेश करती है, नवरात्रों का आरंभ होता है, तभी से लेकर साफ सफाई भी आरंभ हो जाती है और ये दीपावली तक चलती है, ताकि हमारे घर में जब भगवान श्री राम आए उस समय हमारा घर जो है वो उसमें प्रसन्नता बनी रहे, साफ सफाई रहे, स्वच्छता रहे, माँ लक्ष्मी का वास रहे। हम ये देखते हैं कि जो 9 दिन रहते हैं, इसमें जो 9वां दिन है उसमें भगवान श्री राम की पूजन अर्चन भी की जाती है। ये जो हम शारदीय नवरात्र बनाते हैं और उसके बाद भगवान श्री राम वापस लौटते हैं, तो इस बारे में हमें थोड़ी जानकारी। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा। इसके पूर्व मैं श्री राम के आगमन की बात बतलाऊं, उसके विवेचन करूं, उसके पूर्व में एक महत्वपूर्ण बात और भी कहना चाहूँगा यहाँ कि मान लीजिए ये जो नवरात्र है, नवरात्र में देवी के 9 विविध रूप हो गए। अब इसमें प्रमुख रूप से 3 महाशक्तियाँ हैं जी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो काली कराली च मनोजवाचा, काली महाकाल की शक्ति का नाम है ना, और महालक्ष्मी जगत्या लक्ष्मणा सा लक्ष्मी ये थे, लक्ष्मी विष्णु की अर्धांगिनी का नाम माना जाता है। और
सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी, श्री गतौ धातु से सरस्वती शब्द निष्पन्न होता है। सरस्वती विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है। और जब मनुष्य के पास ज्ञान आएगा, ज्ञान अर्थात प्रकाश, प्रकाश आते ही अंधकार दूर हो जाता है। तो मनुष्य को अधिक से अधिक शिक्षा की ओर उन्मुख होना चाहिए, ज्ञान की ओर उन्मुख होना चाहिए। ये महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, देखिए महाकाली का भी अपना एक महत्व है। वो प्रलय में, संहार में महाकाल का योगदान करती हैं, महाकाल का साथ देती हैं। और महालक्ष्मी जगत के पालन पोषण में भगवान विष्णु का साथ देती हैं, उनकी अर्धांगिनी हैं। और सरस्वती ज्ञान की दात्री है, ज्ञान की देवी है। ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है, जगत शून्य है, अंधकार है यदि ज्ञान नहीं। इसलिए शिक्षा की ओर भी हम सब उन्मुख होते हैं। अब रहा सवाल नवरात्र के पश्चात राम जी के आगमन का। देखिए राम जी ने आसुरी शक्ति का विनाश किया था। देखिए शक्ति की उपासना करना, शक्ति का संचय करो, शक्ति ही सब कुछ है, शक्ति के बिना कुछ नहीं है। लेकिन हमारे ऋषियों ने संकेत भी किया है, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम की तरह हमको व्यवहार बनाना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए एक दूसरे से, न रावणादिवत। शक्ति संपन्न तो रावण भी था, बिल्कुल, और राम जी भी थे। और रावण के पास में कितने प्रकार की शक्तियां थी, तो ऋषियों ने संकेत किया कि रामादिवत वर्तितव्यम, राम जी की तरह अपना व्यवहार बनाओ, न रावणादिवत, रावण इत्यादि की तरह नहीं। तो राम जी आसुरी शक्ति अर्थात रावण का विनाश करके जब अयोध्या आए, खुशियों में लोगों ने दीप मालिकाएं जलाई, साफ सफाई स्वच्छता की ही थी, सब लोगों ने नवरात्र भी मनाया था, तो स्वच्छता कर ली। राम जी आए, इस प्रसन्नता में भी सभी ने उनका स्वागत किया, दीप ज्योति नमोस्तुतु करके और दीप मालिकाएं जलाईं और प्रसन्नता के साथ में, और क्या बोलते हैं, आतिशबाजी और तरह तरह के पकवान हर्षोल्लास के साथ सभी ने यही कहा कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। पंडित जी, हम सभी जानते ही हैं कि हम शक्ति की आराधना करते हैं, लेकिन आजकल हम समाज में देखते हैं कि कई लोगों के अंदर जो है वो रावण बैठा हुआ रहता है। तो शक्ति की उपासना के समय हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारे मन में जो रावण छुपा हुआ है उसे हमें मारना है, उसका वध हमें करना है। और जो कन्याएं हैं उनका पूजन हम करते हैं, शक्ति का पूजन हम करते हैं, लेकिन समाज में जो लोग गलत सोच रखते हैं, हमें उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, उनकी सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है। और जो सोच, रावण रूपी जो सोच है उनके जहन में, मस्तिष्क में उत्पन्न हो रही है, उसका वध हमें करने की बहुत आवश्यकता है। पंडित जी, आप क्या कहेंगे? आप बहुत अच्छा आपने कहा है। देखिए हमारे यहाँ नवरात्र में प्रत्येक दिन कन्या पूजन का विधान भी ऋषियों ने बतलाया है। इसीलिए बतलाया कि नारी शक्ति का सम्मान करो। विशेष करके कन्याओं का 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की आयु का उल्लेख मिलता है कि इनका पूजन तो प्रतिदिन करना ही चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 10 वर्ष से बड़ी हैं उनको उपेक्षित करें। उनको तो हमारे यहाँ और विशेषण दिए गए, गृह लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, कितनी सारी। विवाहिता स्त्रियों के लिए भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती, नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का, सुख समृद्धि का अपने आप निवास होता है। तो नारियों का सम्मान का प्रतीक है, नारियों के पूजन का समय है ये। नवरात्रि जो 4 नवरात्र हैं, गुप्त नवरात्र समेत बता रहा हूं मैं, 4 जो नवरात्र हमारे यहाँ बतलाए गए हैं, इसमें प्रत्येक नवरात्र में हमको समाज के पुरुष वर्ग को, मुझ जैसे सभी पुरुष वर्ग को ये स्मरण कराया जाता है, स्मरण दिलाया है ऋषियों ने कि आप नारियों का सम्मान करिए, नारियों की उपासना करिए। उपासना से तात्पर्य सम्मान करना है, मान सम्मान करना, अपमान कभी नहीं करना है। और मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, माता के समान दूसरी नारियों को देखिए और दूसरे के धन को लोहे के लोह लंगड़ पड़ा है, ये हमारे काम का नहीं है। ऐसा हमारे ऋषियों ने उपदेश हमें दिया है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा संदेश कि हमें नारियों का सम्मान करता है। इसीलिए तो कहा जाता है नारी तत्ते पूजन्ते, हमेशा नारी की पूजा करें। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि उनकी बैठ के मंदिर में बिठा के पूजा करें। पूजा करने का अर्थ ये होता है कि उन्हें सम्मान दें। पंडित जी कहते हैं कि देवी को कभी रूठना नहीं चाहिए, इसलिए हम चाहेंगे कि एक क्षमा याचना कैसे की जाए वो आप हमें जरूर बताएं अंत में। और आप यहाँ पे आए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते बस क्षमा
क्षमा याचना और हमें बताएं कि बहुत कैसे बहुत की जाए। धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। आप सबका, दूरदर्शन का बहुत धन्यवाद करते हुए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ देवी से। नो मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाहवानं ध्यानं तदपि च न जाने विलपनम्, परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, मन्त्रिहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णतां तदस्तु मे, परिपूर्णतां तदस्तु मे। इस प्रकार से